और पीपल्स पार्टी करप्शन के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकती। इनको मालूम है वो पैसा खर्च के बगैर कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए दोनों पार्टीज सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घन घरज कहा चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में जमीरों की सौदागारी खत्म हो। एक मरीज दवाई लेने लंदन गया था, आज तक वापस नहीं आया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया। अवाम अब इनको कभी कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल, PDM इजलास में होने वाले फैसलों और लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर तबादला ख्याल। लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक तमाम तजावीज़ का स्टीयरिंग कमेटी में जायजा लेकर हतमी फैसला करने पर इत्तेफाक। सेनेट इलेक्शन में मुश्तरक उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू। तहरीक अदम एतमाद पहले पंजाब या बलोचिस्तान से लाने से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर भी गौर। हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करके सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाना चाहती है। हुकूमत ने जमहूरी तरीका नहीं अपनाया। ओपन बैलेट से मुतालिक फैसले के अख्तियार से पार्लियामेंट को है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती थी तो इस पर इत्तेफाक राय पैदा करती। असेंबली में किसी को इस मामले पर बात नहीं करने दी गई। दुरुस्त वक्त पर फैसला कर लिया जाता तो कानून साजी हो जाती। PDM के सेनेट इलेक्शन लड़ने के फैसले से हुकूमत घबरा गई है। हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल करके धांधली करना चाहती है। PTI की धांधली की हर कोशिश नाकाम होगी। डेली मेल की स्टोरी पर हतक इज्जत का फैसला आया। हमने पहले ही कहा था, खबर वजीर आजम हाउस में बनाई गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून कहती हैं डेली मेल में प्लांटेड स्टोरी शहजाद अकबर ने शाया करवाई। शहजाद अकबर ने डेविड रोज की मुलाकात नैब हिरासत में मौजूद अफराद से करवाई। वजीर आजम और डेविड रोज की तस्वीर भी सबके सामने है। कल बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ पर इल्जामात का सबूत मांगा। लगाए गए इल्जामात का कोई सबूत नहीं है। मुशीर एहतसाब का तकर्रुर झूठ बोलने के लिए किया गया। डेली मेल के स्टोरी पर हतक इज्जत का फैसला आ गया। हमने पहले ही कहा था, खबर वजीर आजम हाउस में बनाई गई। शहजाद अकबर ने डेविड रोज की मुलाकात नैब हिरासत में मौजूद अफराद से करवाई। वजीर आजम और डेविड रोज की तस्वीर भी सबके सामने है। कल बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ पर इल्जामात का सबूत मांगा। लगाए गए इल्जामात का कोई सबूत नहीं है। मुशीर एहतसाब का तकर्रुर झूठ बोलने के लिए किया गया। ये खुद कभी ब्रीफ केस कभी ब्रॉडशीट से कमीशन लेते पकड़े जाते हैं। भारत कश्मीरियों को ज्यादा अरसे तक गुलाम बना नहीं सकता। वजीर आजम कहते हैं दुनिया में शऊर आ गया है कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। हालात जिस तरफ जा रहे हैं भारत के लिए मुश्किल हो गया है। भारत ने फैटेफ में पाकिस्तान को दबाने की नाकाम कोशिश की। खारजा पॉलिसी की बदौलत दुनिया में पाकिस्तान की कबूलियत अब पहले से ज्यादा है। अपोजिशन लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं, लेकिन लोग चोरों के लिए सड़कों पर नहीं निकलते। जो आवाम को बेवकूफ़ समझता है उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं। 10 बरसों में मुल्क पर कर्जा चढ़ाकर मकरूज किया गया। आज मुल्क में खुशहाली का नया दौर शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात। मुताल्लिका हलकों में अवाम को दरपेश मसाइल के हल और तरक्याती अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत से इस्तेफादा करने पर जोर। स्वात मोटरवे की तौसी की दरख्वास्त पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नॉलेज इकॉनमी के फ़रोग़ के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क का मुस्तक़बिल तालीम के फ़रोग़ से वाबस्ता है। तालीम का फ़रोग़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तकनीकी और फ़नी तालीम की तरबियत मार्केट ज़रूरियात के मुताबिक यकीनी बनाई जाए।
पीडीएम की सियासत अपने कायदीन को क्लीन चिट देने की है। अपोजिशन डेली मेल से मुताल्लिक फैसले का अपनी मर्जी के मुताबिक तर्जुमा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले पहली पेशी पर कभी फैसला नहीं होता है। शहबाज शरीफ केस पर अपोजिशन मिठाइयाँ न बांटे, मुल्क लूटने वालों से कोई डील नहीं हो सकती। पीडीएम में हर कोई अपने मफादात लेकर आगे बढ़ रहा है। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन शफाफियत की मुखालफत कर रही है। इन लोगों ने पैसे के जरिए अपनी सियासत करनी है। ओपन बैलेट बिल ले आए हैं, देखते हैं कौन इसकी मुखालफत करता है। मौसम सरमा में K2 सर करने की मुहिम जुई करने वाले मोहम्मद अली सदपारा, जॉन स्नोरी और JP मोहर का इंतजामिया से राबिता मुनक़ता। पाक फौज का 2 हेलीकॉप्टर्स की मदद से कोहपेमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। साजिद अली सदपारा ने ट्विटर पर अपने पैगाम में बताया कि आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए वो बाहिफाजत C4 से C1 पहुंच चुके हैं। इंशाअल्लाह बाकी कोहपेमा भी बाहिफाजत पहुंच जाएंगे। कराची के इलाके मलीर में गैर कानूनी कब्जे के इल्जाम में 2 फार्म हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई। मेमनगोट में हंगामा आराई, पथराव, मुजाहिरीन ने हैवी मशीनरी के शोशे तोड़ डाले, पुलिस अहलकार भाग खड़े हुए। मुश्तइल अफराद ने फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई रुकवा दी। हलीम आदिल शेख कहते हैं ये फार्म हाउस मेरे भाई और रिश्तेदार के हैं। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे रखा है। वज़ीर आला सिंध बिलावल की हिदायत पर हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। हलीम आदिल शेख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई में रुकावट बनने के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मलीर में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की गई। ऑपरेशन उन ज़मीनों पर किया गया जहां लीज खत्म हो चुकी थी। हलीम आदिल शेख को तो अच्छा शहरी होने का सबूत होते हुए ऐसी ज़मीनों की निशानदेही करना चाहिए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं मलीर में ज़मीनों पर कब्जे करके फार्म हाउस बनाए गए थे। ज़मीन के गलत इस्तेमाल पर सरकारी इदारे कार्रवाई कर सकते हैं। यही काम पंजाब में हुआ तो वज़ीर आज़म ने शाबाशी दी। पीडीएम का लॉन्ग मार्च का ऐलान। तहरीक इंसाफ की वर्कर्स की सतह पर जवाबी हिकमत अमली तैयार। तहरीक इंसाफ के कारकुन इमरान खान के हक में भरपूर अवामी हिमायत सामने लाएंगे। पूरे पाकिस्तान में मैं हूँ इमरान खान मुहिम शुरू। मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा है राजनपुर। उस्मान बुज़दार ने अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। उस्मान बुज़दार से राजनपुर के अरकान असम्बली, पार्टी अहदेदारान और कबायली अमायदीन की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का कहना है राजनपुर में अस्पताल, यूनिवर्सिटी, 10 बुनियादी मराकिज़ सेहत और 20 स्कूल भी बनाए जाएंगे। माड़ी को सयाहत का मरकज़ बनाया जाएगा। हर शहरी को मुफ्त हेल्थ कवरेज दी जाएगी। बेरोजगारी के खात्मे के लिए 600 नौकरियां दी जा चुकी हैं। वफाकी हुकूमत की तवज्जो सिर्फ गैर आईनी कामों पर है। नई एनर्जी पॉलिसी में हमारे मशवरे शामिल नहीं किए गए। इस पॉलिसी पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में गुफ्तगू। कहा यह हुकूमत हर तरह से फेल हो गई। जल्द इस हुकूमत से छुटकारा हासिल होगा। मुझे टीवी से पता चला है कि मेरे खिलाफ वफाक कार्रवाई करेगा। मुराद अली शाह को पीडीएम के जलसे की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। 1286 नए केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के बायस सबसे ज्यादा पंजाब में 14 अमवात हुई। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 7 अमवात हुई। मजमूई अमवात की तादाद 11,914 हो गई। अब तक 5,53,128 अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुल्क भर में तिब्बी अमले की कोरोना वैक्सीनेशन जारी। न्यूयॉर्क 5 फरवरी को कश्मीर डे मंजूर करने वाली पहली अमरीकी रियासत बन गई। रियासती असम्बली में 5 फरवरी को यौम कश्मीर के तौर पर मनाने के लिए दोनों जमातों की पेश करदा करारदाद मुश्तरका तौर पर मंजूर की गई। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद की जानिब से खैर मकदम मकबूजा कश्मीर पर
काबिज भारतीय इंतजामिया के लॉकडाउन के 550 रोज मुकम्मल होने पर न्यूयॉर्क के शहरियों ने ट्रक्स पर इश्तिहारी मुहिम शुरू कर दी। कश्मीरियों पर जुल्म व बर्बरीत के खिलाफ पैगामात वाले ट्रक्स ने भारतीय हाई कमीशन, अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी महकमा खारजा के दफ्तर के बाहर चक्कर लगाए।